आज है 6 जून 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीथमपुर में यूका कचरा निपटारे पर रोक की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचे यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। मंत्री शाह मामले की एसआईटी से जुड़े अफसर समेत 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। बालाघाट एसपी भी हटाए गए। मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। विजय शाह प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी से जुड़े अफसरों के साथ साथ 2 जिलों की पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। भगवान शिव की भक्ति करने वाला भक्त हर संकट से सुरक्षित रहेगा, कथा में बोले पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित मिश्रा ने कहा कि भगवान अपने भक्त के प्रेम और निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा यह दिखाती है कि भक्त वास्तव में भगवान से कितना प्रेम करता है। यदि कठिन समय में भी भक्त भगवान के प्रति अपना श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है तो यह उसकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है। पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, मूंग उत्पादक किसानों के साथ हो रहा धोखा, सरकार खरीदी को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में मूंग की फसल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर मूंग उत्पादक किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को मूंग की खेती के लिए प्रेरित तो किया, लेकिन अब जब फसल तैयार होकर बाजार आ चुकी है तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने से पीछे हट रही है। पत्रकारों की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल, सुप्रीम कोर्ट ने मोहन सरकार को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि जान का खतरा है तो कोर्ट उनकी रक्षा करेगा, लेकिन पहले 3 पहलुओं पर स्पष्टीकरण देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। रजत के लिए पलक पावरे बिछा रहा इंदौर, पिता बोले आते ही खजराना मंदिर जाता है बेटा। इंदौर के रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखने वाले रजत के इस ऐतिहासिक सफर ने इंदौर शहर का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। परिवहन अधिकारी रीना किराडे लोकायुक्त में फंसी आवेदक को एजेंट के पास भेजा, उसने 10,000 मांगे। परिवहन कार्यालय बरवानी में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। अंजर निवासी चेतन शर्मा ने लाइसेंस रेवेन्यू और नए लाइसेंस बनवाने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। हर पौधा बने पेड़, हर व्यक्ति बने प्रहरी के संकल्प के साथ अभ्यास मंडल ने किया पंचवटी पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर अभ्यास मंडल द्वारा हर पौधा बने पेड़, हर व्यक्ति बने प्रहरी संकल्प के साथ पंचवटी वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इसमें बट, पीपल, बेल, आंवला, अशोक और नीम के वृक्षों का सामूहिक रूप से रोपण किया गया। यह बुरहानपुर की शान है। 1,20,000 के बकरे को देखने उमड़ी भीड़, बकरीद पर बढ़ी तोतापरी नस्ल की मांग। बुरहानपुर जिले में जैसे जैसे बकरीद पास आ रही है वैसे वैसे बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है और बकरों की खरीद बिक्री भी जोरों पर है। इस बार एक खास बकरा सबका ध्यान खींच रहा है, जो अपनी बड़ी कद काठी और ज्यादा कीमत की वजह से चर्चा में है। पीएम को सरेंडर कहने पर घिरे राहुल, मुख्यमंत्री बोले तभी तो लोग उन्हें कहते हैं पप्पू। प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी के सरेंडर बयान पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें पप्पू कहकर निशाना बनाया और उमा भारती ने भी आलोचना की। कांग्रेस ने बचाव किया, लेकिन भाजपा ने बयान को अपमानजनक बताया और माफी की मांग की। मध्य प्रदेश में धान की बुआई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए अलर्ट, यहां मिला है 30 बोरी अवैध बीज। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में अवैध धान बीज का कारोबार सामने आया है। उप संचालक कृषि मनोज कश्यप ने रीवा से लाए जा रहे 30 बोरी अवैध बीज को जब्त किया है। यह बीज हरदासपुर स्थित एक कृषि सेवा केंद्र में उतारते थे। संबंधित फर्म के पास बीज बेचने की अनुमति नहीं थी। अब 2 दिनों के अंदर फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पति को करंट देकर मारने मामले में हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। केमिस्ट्री प्रोफेसर पत्नी ने विश्लेषण कर जजों को चौंकाया। डॉक्टर पति की करंट लगाकर हत्या करने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। सेशन कोर्ट ने मृतक की केमिस्ट्री प्रोफेसर पत्नी को मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपित ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। दमोह जिला अस्पताल में भर्ती ड्राइवर ने पहले खुद के पेट में मारी कैंची, फिर बिल्डिंग से कूदकर दे दी जान। दमोह जिला अस्पताल में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसने पहले खुद के पेट में कैंची मारी और फिर अस्पताल की बिल्डिंग से कूद गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करार परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक के साथी ने बताया कि उसके माता पिता नहीं है और वह ट्रक चलाकर अपना गुजारा करता था। सास ससुर झगड़ा करते थे तो बहू ने 8 महीने की बच्ची को हौज में डुबाकर मार दिया। इंदौर के प्रजापति नगर में एक मां ने अपनी 8 महीने की बच्ची को हौज में डुबाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी महिला वर्षा को हिरासत में ले लिया है। वह सास ससुर से परेशान थी और उनसे झगड़ा करती थी। सास ससुर उसे बच्ची नहीं देते थे, जिससे उसका विवाद होता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शिलांग में राजा की हत्या करने वालों की संख्या 1 से ज्यादा, जैकेट की फोरेंसिक जांच। गुरुवार सुबह फिर खोजी दल मौके पर पहुंचे। सोनम को खाई में खोजने की कवायद की गई। ड्रोन उड़ाकर भी खाई में सोनम को खोजा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। यह जैकेट उस स्थान पर मिली है जहां कुछ देर के लिए किराए पर ली गई स्कूटर रुकी थी। बड़ा फर्जीवाड़ा, महिला सरपंच कर रही मजदूरी, दबंग चला रहे सत्ता। एमपी की जौरा जनपद की बढ़ौना पंचायत में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महिला को सरपंच बना दिया गया, जबकि वह अपने गांव में मजदूरी कर रही है और दबंग राज कर रहे हैं। राजा की मां का रो रो कर बुरा हाल, घर के बाहर टंगे सीबीआई जांच की मांग के पोस्टर। शिलांग में मारे गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का शव इंदौर पहुंचा। ताबूत देख मां बेसुध हो गई। परिजनों ने सीबीआई जांच और बहू की तलाश की मांग की। एमपी में कोरोना ब्लास्ट बढ़ गई संख्या, एक दिन में मिले इतने मरीज। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में बुधवार को 7 नए मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। अब तक इंदौर में कुल 33 केस हो गया है। इनमें से 25 मरीज इंदौर के हैं, बाकी 8 मरीज दूसरे जिलों के हैं। ज्यादातर मरीजों में सर्दी खांसी के लक्षण देखे गए हैं। सीएम की बम्पर सौगात, स्टेडियम सहित करोड़ों रुपए का निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मनगवा विधानसभा को 50 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। स्टेडियम, स्वास्थ्य केंद्र, अमृत सरोवर और ओवर ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण। संजय गांधी ताप विद्युत गृह में मजदूर की मौत, लापरवाही और ठेकेदारी व्यवस्था पर उठे सवाल। सीताराम पावर हाउस परिसर के वैगन ट्रिपलर में छत की सीट बदलने का काम कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट प्रदान नहीं की गई थी, जिससे इस घटना को न सिर्फ हादसा बल्कि ठेकेदार, प्रबंधन और अधिकारियों की लापरवाही माना जा रहा है। बड़वानी जिले में पागल कुत्ते का आतंक, 7 लोगों को काटा, 4 को इंदौर करना पड़ा रेफर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पागल कुत्ते ने 7 लोगों को काट लिया, जिनमें से 3 बच्चों और 1 महिला को इंदौर के एमवाय अस्पताल में रेफर किया गया। घायलों को एंटी रेबीज इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगाया गया है। बड़वानी की सीएमएचओ डॉक्टर सुरेखा जमरे ने स्वयं इमोग्लोबिन इंजेक्शन लेकर सेंधवा पहुंची और घायलों का इलाज किया। भगवान हनुमान जी बने जज, मंदिर में सुलझा 2 भाइयों का विवाद। 2 भाइयों का विवाद थाने में बजरंगबली के सामने खत्म हो गया। पुलिसकर्मी गवाह बने तो बजरंगबली मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहे, फिर तो दलित हुई न जिरह। दोनों भाइयों ने समझौता कर विवाद खत्म कर लिया। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले का है।
महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जल्द शुरू होंगे निमरान, जारी होने वाला है आदेश। महाकाल मंदिर के 500 मीटर की परिधि में निमरान पर 5 साल से लगी थी रोक। 1 साल पहले MIC पास कर चुकी रोक हटाने का प्रस्ताव, रहवासियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। 31.32 किलोमीटर के रूट पर बनेंगे मेट्रो स्टेशन, तहसीलों से ली जाएगी जमीन। मेट्रो ट्रेन 31.32 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें से गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर चौराहे के बीच 5.8 किलोमीटर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को किया। मुरैना में 4 और पुलिस कांस्टेबल पर केस दर्ज, सॉल्वर बैठाकर पास की थी परीक्षा। मुरैना में 4 पुलिस कांस्टेबल पर केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने सॉल्वर बैठाकर पुलिस भर्ती परीक्षा पास की थी। वे कांस्टेबल आधार कार्ड की जांच में पकड़ में आया है। अब तक मुरैना में 7 कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने चारों कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।